हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर दोबारा आने का शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको फ्री ट्रैक्स की मुतल्लिक बताऊंगा। इस किस्म की ट्रैक्स अक्सर YouTube शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस में इस्तेमाल होती हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। तो आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले हम किसी भी इमेज या वीडियो के गिर्द इस तरह का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए ये एक इमेज मैंने ले रखी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट करूंगा, जिसका स्ट्रोक जो है कर दूंगा शेप फिल जो है वो कर वाइट और कर दूंगा वो क्रिएट करूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से Ctrl D को प्रेस करूंगा और इसे नेम दूंगा मैं बॉर्डर, और नीचे वाले जो है इसे मैं नेम दूंगा शेप या फिल के। अब बॉर्डर जो है इसके फिल को माफ कर दूंगा और जो इसका स्ट्रोक है इसे मैं और इसे कलर में कर दूंगा रेड। ओके, इसका साइज जो है वो इनक्रीज। अब इसका जो बॉर्डर है इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा रफन एज। तो ये यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ से हम इसका मजीद जो रफन एज है ये बढ़ा। अब हम इसमें पैनल जो है वो इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इमेज का जो स्केल है वो मैं करूंगा एडजस्ट, और इसे मैं लेकर आऊंगा बॉर्डर के नीचे। और जो बॉर्डर है इसका कलर जो है, इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट, क्योंकि जो वाइट है वो इस तरह। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज या वीडियो के गिर्द इस तरह का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड ट्रैक पर। तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर एरो क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं लूंगा पेन टूल को और इसका जो फिल है वो ऑफ रखूंगा और स्ट्रोक जो है वो रखूंगा उसे ऑन कर। यहाँ पर शेप का एरो क्रिएट करता हूँ। अगेन मैं इस पर आऊँ और एक बार यहाँ पर क्लिक करूंगा। अगेन इसी शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पेन टूल को लूंगा। हाँ टॉप। अब मैं जाऊंगा इस शेप में, अगेन जाऊंगा उन कंटेंट्स में और यहाँ से शेप 2, यहाँ से के फिल में जाऊँ और यहाँ से आऊंगा स्ट्रोक में, और इसका जो लाइन कैप है इसे मैं कर दूंगा बट कैप की जगह राउंड, और इसे भी मैं कर दूंगा राउंड ज्वाइन कुछ इस तरह। अगेन मैं जाऊंगा शेप 1 में, यहाँ से स्ट्रोक और यहाँ से भी इसे मैं कर दूंगा राउंड कैप, अगेन राउंड ज्वाइन। तो ये यहाँ से गोल हो जाएगा। अब मैं इस पर इफेक्ट लगाऊंगा, जाऊंगा वहां पर और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को। यहाँ पर मैं आऊंगा ट्रिम पाथ में, इसका जो स्टार्ट है सेकंड स्टार्ट के की फ्रेम को कर दूंगा मैं इन। अगेन वापस आऊंगा और इसे कर दूंगा 100 इस तरह से, और यहाँ से जो ट्रिम मल्टीपल शेप्स है इसे मैं कर दूंगा इंडिविजुअल। तो अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से इसे शेप दे इस तरह कुछ इस तरह। तो ये हमारा एरो जो है ये इस तरह से हमें नजर आएगा। मैं जो इसका फासला है उसे मैं कम करूँ ताकि ये जल्दी। और अब मैं इसे जहाँ पर मैंने इसे सेट करना है वहाँ पर इसे आसानी से सेट कर सकता हूँ, और इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि इसे यहाँ पर सेट करूंगा, इसके स्केल को करूंगा कम और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा रेड कुछ इस तरह से। ये हमें इस तरह से नजर आएगा। और अगर हमने मजीद इसमें एनिमेशन करनी है तो हम इसके स्केल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते। अब हम जाएंगे अपने थर्ड ट्रिक की तरफ। तो हम जो क्रिएट करेंगे मैन इन अ जेल। तो मैं इसी इमेज को लूंगा, लेकर आऊंगा यहाँ पर, इसके स्केल को करूंगा सेट इस तरह से, और अब इसी इमेज को मैं जेल में लेकर आऊंगा। ऐसे शो करूंगा कि ये जेल में मौजूद है। तो क्या करूंगा, जाऊंगा मैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा जेल PNG। तो यहाँ पर हमें अनलिमिटेड जेल्स की इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे लेकर आऊंगा इसके ऊपर कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ इसके स्केल को करूंगा एडजस्ट कुछ इस तरह से, और अब मैं जाऊंगा इसकी पोजीशन पर और उसे करूंगा सेट। से पहले पर आऊंगा और इसके की फ्रेम को करूंगा इन। अगेन आऊंगा मैं वापस, इसे मैं लेकर जाऊंगा ऊपर कुछ इस तरह से। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा और यहाँ से कुछ इस तरह की शेप दे दूंगा।
तो ये जेल हमारी जो है इस तरह से क्रिएट हो जाए। अगेन इन दोनों की फ्रेम्स का फासला मैं कम रखूंगा और अब ये मैं इस तरह से नजर आ